everyone. Let's discuss the next rule of reported speech, rule number 6. Let's start. हमने पढ़ लिया था सारे प्रेजेंट टेंस के टाइप. प्रेजेंट इसमें एज इट इज पास्ट में कन्वर्ट होता है. अब आते हैं हम सिंपल पास्ट. राइट, सिंपल पास्ट हमारा सिंपल पास्ट यानी कि V2 कन्वर्ट होता है पास्ट परफेक्ट में. राइट, पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड प्लस V3. राइट, डायरेक्ट स्पीच में सिंपल पास्ट है तो इनडायरेक्टली किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में. फॉर एग्जाम्पल, दे said to नेहा. हमें ये ध्यान रखना है जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है यानी कि इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाली जो स्पीच है, अगर वो पास्ट टेंस में है यानी कि यहाँ पे आपको सेड दिखता है, तभी हम रूल लगाएंगे अपनी रिपोर्टेड वर्ब में. राइट, अगर ये फ्यूचर और प्रेजेंट में है तब वहां पर टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, चेंज होगा सिर्फ प्रोनाउंस में. राइट, सेंटेंस लिखते हैं. You did not bake cake. राइट, हमेशा फुल स्टॉप है या क्वेश्चन मार्क है या एक्सक्लेमेटरी मार्क है, पहले वो लिखेंगे देन इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करेंगे. राइट, तो चेंज करो इसको. देव, अब मैंने आपको बोला था सब्जेक्ट भी गिवन है यहाँ पे और यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी गिवन है, तो हम लिखेंगे टोल्ड. राइट, टोल्ड नेहा दैट. यू कौन है यहाँ पे? नेहा. देव सेड टू नेहा. राइट, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा यहाँ पे यू कि शी हैड, और पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, हैड नॉट बेक्ड केक. ओके, नेक्स्ट है रूल 7. सिंपल पास्ट किसमें चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में पास्ट कंटिन्यूअस. क्या होता है पास्ट कंटिन्यूअस? वॉज वर्ब प्लस गिवन के साथ आईएनजी. हमारा चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस किसमें होगा चेंज? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. राइट, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? हैड बी V1 के साथ आईएनजी. राइट, फॉर एग्जाम्पल, He was playing in ground. ये डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट में आप खुद कन्वर्ट करना और नोटबुक में लिख लेना साथ में साथ. रूल नंबर 7 हो चुका है. 8. रूल नंबर 8 क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस, देन आता है हमारा पास्ट परफेक्ट. हैड प्लस V3. ये रिमेन अनचेंज. रिमेन अनचेंज मतलब रिमेन अनचेंज मीन्स अगर डायरेक्ट स्पीच हमारी पास्ट परफेक्ट में है तो इनडायरेक्ट भी पास्ट परफेक्ट में रहेगी. ओके, फॉर एग्जाम्पल, क्लियर? ये भी आपको कुछ चेंज करना है. नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 9. पास्ट कंटिन्यूअस हो चुका. पास्ट परफेक्ट रिमेन अनचेंज. पास्ट परफेक्ट
प्रोनाउन का देख लीजिए। सब्जेक्ट होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, ठीक है, ऑब्जेक्ट होगा हमारा सेकंड पर्सन, राइट, और नो चेंज जो होगा वो होगा हमारा थर्ड पर्सन, राइट। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और वी, सब्जेक्ट में आई और वी है तो वो भी चेंज होगा, और ऑब्जेक्ट है वो ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेकंड पर्सन होगा वो भी चेंज होगा इनडायरेक्ट स्पीच में, लेकिन थर्ड पर्सन किसी थर्ड की ही बात आ गई तो वो रिमेन अनचेंज, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जो लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि देव टोल्ड टू नेहा, मैंने यहाँ पर कोई और नेम आ जाता, यू की जगह लता आ जाता, सपोज तो वो लता का लता ऐसे ही रहता, वो चेंज नहीं होता, राइट। तो ये ध्यान रखना, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है वो रिमेन अनचेंज्ड, राइट। नेक्स्ट वर्ड, सिंपल फ्यूचर, यानी कि विल, शैल प्लस वी वन, ये किसमें चेंज होगा, विल है तो वुड में, तो चेंज हो जाएगा ये वुड शुड प्लस वी वन, ठीक है। डायरेक्ट से ये इनडायरेक्ट में हो जाएगा, राइट। सिंपल फ्यूचर हो गए, सिंपल फ्यूचर, राइट। फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या होता है, विल shall be plus V1 ing same, will shall किसमें चेंज हो जाएगा, would should and be साथ में ing V1 के साथ, राइट। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है हमारा, रूल 11 12 विल शैल हैव प्लस V3, ये होता है, ये किसमें चेंज हो जाएगा, वुड शुड, यानी कि विल वुड में चेंज होगा, शैल शुड में चेंज होगा, राइट। ये भी वुड राइट। नेक्स्ट हमारा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्या होता है ये, विल शैल हैव बी V1 ing, ये होता है, विल शैल हैव बी V1 के साथ ing, ये होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में चाहे विल गिवन है चाहे शैल गिवन है, हमें इसको वुड में ही चेंज करना है, राइट। दोनों को वुड में ही चेंज करना है, वुड प्लस हैव बी V1 ing, क्लियर, ओके। ये फ्यूचर के हो गए, पास्ट के हम कर चुके हैं। नेक्स्ट रूल देखो क्या है, सेम ऐसे और जितनी हमारी मॉडल्स हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स है, जैसे कैन है, कैन कुड में चेंज होगा, मे माइट में चेंज होगा, शैल बता दिया आपको, शैल शुड विल वुड में चेंज होता है, राइट। अब करते हैं किस टाइप के सेंटेंस, अगर हमारे आ जाए यूनिवर्सल ट्रूथ टाइप सेंटेंस, सॉरी यूनिवर्सल ट्रूथ, और क्या आ जाए हमारी हैबिचुअल फैक्ट्स आ रहे हैं, तो ये भी क्या रहता है बच्चों, रिमेन अनचेंज। रिमेन अनचेंज का मतलब ये है कि जो टेंस गिवन है, जो डायरेक्ट स्पीच में जो टेंस गिवन है, इनडायरेक्ट में भी आपको वो ही लिखना है, राइट। लेकिन आप चेंज करोगे प्रोनाउंस भी, और जो मैंने वर्ड्स लिखवाए थे वो, जैसे हेयर का देयर, दिस दैट, ठीक है, वो वाले
चेंज हो गया और वर्ड्स, राइट, प्रोनाउंस चेंज हो गए, लेकिन टेंस नहीं चेंज होगा। रिमेन अनचेंज का मतलब यही है। तो ये भी हमारा क्या रहता है, रिमेन अनचेंज, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ टाइप के सेंटेंस क्या हो गया, जैसे द सन इज स्टेशनरी, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द मैन इज मोर्टल। तो जैसे मैंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल को समझते हैं, द टीचर said students the या फिर गॉड इज। तो ये भी क्या है, यूनिवर्सल टाइप के है ना सेंटेंस। तो इसमें भी कुछ मतलब जब हम इंडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इसमें हमारा जो ये इज लिखा है, अब कभी आप सोचिए प्रेजेंट है तो हम इसको पास्ट में चेंज कर दे, ऐसे नहीं है, नहीं चेंज करोगे आप इसको। सिर्फ आप क्या करोगे, यहाँ पे सेट की जगह टोल्ड कर देना, राइट, यहाँ पे दैट लिख देना, गॉड इज कमिंग, इन्वर्टेड कॉमास खत्म। ये आपकी इनडायरेक्ट स्पीच होगी। और हैबिचुअल फैक्ट हो गया, जैसे हैबिचुअल फैक्ट में आ गया नेहा said I write with my left hand, राइट। ये हैबिचुअल टाइप के सेंटेंस हैं। तो इसमें भी जैसे राइट का आप सोचो उसको पास्ट कर दें, नहीं, राइट का रोल नहीं होगा। इसमें भी हैबिचुअल ट्रूथ्स में, हैबिचुअल फैक्ट्स में भी हमारा जो टेंस है रिमेन अनचेंज होगा। उसकी तरह के जैसे नेहा सेड, यहाँ पे दैट कर दिया, दैट, और अब यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन कौन है यहाँ पे, नेहा, सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया शी, दैट शी राइट्स, राइट। ये हमको पता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ चुके हैं, सिंगुलर के साथ जो डूइंग वर्ब होती है उसमें एस और ईएस लगता है, रेस्ट हम सारा ऐसे लिखते हैं सेंटेंस। माई का क्या हो जाएगा, विद हर, ठीक है, विद हर लेफ्ट हैंड। ये हैबिचुअल टाइप के सेंटेंस हो गए, क्लियर। देखो यूनिवर्सल ट्रुथ और हैबिचुअल फैक्ट आ गए सेंटेंस, इस टाइप के सेंटेंस आ गए तो इनडायरेक्ट में टेंस चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट रूल में क्या होगा, हिस्टोरिकल ट्रुथ्स। Historical facts also remain unchanged, ठीक है। ये सारे हमारे असर्टिव सेंटेंस हैं, राइट। इसके बाद हम करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस की कन्वर्जन, देन इंपैरेटिव सेंटेंस की कन्वर्जन। ये सारे असर्टिव सेंटेंस के रूल्स है, राइट। और आपको ये ध्यान रखना है, पहली वीडियो में बता चुकी हूँ, पहली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं हम, if our reporting verb is in present or future tense, then there will be no change in the tense of reported verb, right? change कब होगा, जब हमारा past tense में given है reporting verb, ठीक है। यहाँ पे said लिखा है, then तब रूल्स लगाएंगे हम, राइट। हिस्टोरिकल फैक्ट क्या होता है, जैसे मैंने लिख दिया रोमन said Akbar died on 1605 AD, इस टाइप के। ये हिस्टोरिकल ट्रूथ है कि अकबर की डेथ कब हुई थी, 1605 AD में, राइट। और हमेशा हिस्टोरिकल ट्रूथ क्या होता है, हमारे पास्ट टेंस में मिलेंगे, ठीक है। जैसे हमने कह दिया सेकंड वर्ल्ड वॉर बिगन इन 1914, नहीं 1939 में भी, राइट। तो इस टाइप के हिस्टोरिकल ट्रुथ भी रिमेन अनचेंज रहेंगे, राइट। ये आपको समझ आ गया। और जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब गिवन होगी, मोडल्स गिवन होगी, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, राइट। मस्ट का देखते हैं, मस्ट हमारा 2 टाइप से चेंज होता है। मस्ट को हम चेंज
भी रहता है, मे बी सॉरी मस्ट में भी रहता है, ठीक है। ये कब होता है, वुड हैव टू में कब कन्वर्ट करते हैं हम, जब नेसेसिटी और कंपल्शन शो हो रहा हो इन फ्यूचर। ठीक है, कोई भी काम है, बहुत जरूरी काम है, नेसेसिटी बहुत जरूरी है, लेकिन फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है, फ्यूचर में होना बहुत जरूरी है उस काम का, तब हम चेंज करेंगे मस्ट को वुड हैव टू, राइट। अगर मस्ट में कब रहेगा, जब हमारी किसी प्रोहिबिशन की बात हो रही हो, और कंपल्शन, ऑब्लिगेशन, ठीक है, जैसे नैतिकता की बात हो रही है कि वी मस्ट ओबे आवर एल्डर, ठीक है, वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, इस टाइप के सेंटेंस में मस्ट में रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल the manager said to मैनेजर ने अपने एम्प्लॉय से बोला कि आपको म्यूनिक जाना है नेक्स्ट मंथ, राइट। रीजन हमें नहीं पता क्यों जाना है, कोई नीड होगी उनकी, व्हाटएवर, मैंने सेंटेंस लिख दिया। तो कैसे चेंज करेंगे इसको, द मैनेजर टोल्ड एम्प्लॉयज दैट, अब यू कौन है यहाँ पर, सेकंड पर्सन यानी कि ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉयज है, तो क्या होगा, यू किस में चेंज हो गया, दे, that they would have to go to Munich the next month, यानी the following month। तो ये हमारा नेसेसिटी, मतलब बहुत ही ज़्यादा कंपल्शन, बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है कोई काम, तो हम मस्ट का यूज़ करते हैं, राइट। अगर ये कंपल्शन नेसेसिटी शो हो रही है फ्यूचर में, तो हम यूज करेंगे, मतलब सॉरी मस्ट को चेंज कर देंगे हम वुड हैव टू, राइट। एंड प्रोहिबिशन या ऑब्लिगेशन, मतलब हमारे नैतिक रूल्स की बात हो रही है या किसी चीज पे रोक लगाने की बात हो रही है, तो हम मस्ट को मस्ट में ही रखेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल चेंज किसमें जाएगा, मस्ट में। माई मदर टोल्ड मी दैट, यू कौन है यहाँ पे, मी, यानी आई में चेंज होगा, आई मस्ट ओबे आवर एल्डर्स, ठीक है।
अवर थर्ड पर्सन अवर ऐसे ही रहेगा, राइट। समझ आ गया आपको, ये मस्ट के रूल्स, 2 रूल है आपको, ये नोट डाउन कर लेना, राइट। कैन, अगर कैन आता है यहाँ पे तो कैन कुड में चेंज होगा, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट में चेंज होगा, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि कैसे कन्वर्ट करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस को और इंपेरेटिव सेंटेंस को इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।